हेडलाइंस पर। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन, लालू यादव ने कहा अब गठबंधन नहीं लठबंधन का समय, साथ ही साथ बिहार में रहकर बात करूंगा। यूपी में आम आदमी पार्टी के झाड़ू चलाओ बेईमान भगाओ यात्रा गाजियाबाद से शुरू होकर कानपुर तक जाएगी। शिवसेना ने जारी की लोकसभा की पहली लिस्ट, मुरली मनोहर जोशी को नहीं मिला टिकट। उदयपुर के मौर्य हॉस्टल में आग लगने से अचानक अफरा तफरी, किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। दिल्ली के दौर का सीसीटीवी फुटेज में कैद चोरी की वारदात, तिजोरी उठाकर ले गए चोर। 6 जवान फिर हुए शहीद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सली हमले में पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का उपचार जारी है, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में हुए नक्सली हमले में पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दंतेवाड़ा स्थित कुआंकोड़ा में बिचैली के बीच सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसकी सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। कुआंकोड़ा के थानेदार विवेक शुक्ला अपने 12 सहयोगियों के साथ 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर निर्माण कार्यस्थल जा रहे थे। बचैली के बीच स्थित खूटपार गांव के नजदीक पहुंचने पर जंगल में घात लगाए नक्सलियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। लगभग 1 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद नक्सली घने जंगल और पहाड़ियों की आड़ लेकर भागने में कामयाब रहे। मुठभेड़ में 6 जवान शहीद हो गए और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। शहीद जवानों के शव एवं घायलों को दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय लाया गया, जहां घायलों का उपचार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, छत्तीसगढ़। भाजपा के पीएम पद उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आए दिन अपनी सभा और रैलियों से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने सोनिया को 10 नंबरी कह दिया और कांग्रेस। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आए दिन अपनी सभा और रैलियों से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। कर्नाटक में अपनी रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने सीधे सोनिया गांधी पर निशाना साधा और कांग्रेस को भ्रष्टाचारी सरकार बताया। अब उनसे आप भरोसा नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी की दूसरी पहचान है वोट बैंक की राजनीति। कांग्रेस पार्टी की दूसरी पहचान है भ्रष्टाचार की राजनीति। कांग्रेस पार्टी की पहचान है भाई भतीजेवाद की राजनीति। कांग्रेस पार्टी की पहचान है जनता दुखी रहे, गरीब गरीब रहे, उनकी कुर्सी सलामत रहे, यही कांग्रेस पार्टी के कारनामे रहे हैं। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बंटवारे के दौरान मची अराजकता के लिए सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराते हुए मोदी ने सोनिया गांधी को 10 नंबरी करार दिया। मोदी का इशारा कांग्रेस अध्यक्ष के निवास स्थान के 10 जनपदों की तरफ था, मगर 10 नंबरी शब्द का इस्तेमाल बदमाशी के संदर्भ में भी किया जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि 10 नंबरी गांधी ने क्या किया है और टिप्पणियां व्यक्त करते हुए कहा, आंध्र प्रदेश के साथ कांग्रेस ने बच्चा पैदा करने के साथ मां को मार दिया। भाइयों बहनों, देश ने 60 साल तक उनको झेला है। 60 साल ये देश कहां से कहां पहुंच जाता। जो देश हमारे बाद आजाद हुए, हमसे भी छोटे देश थे, लेकिन आज दुनिया में सबसे आगे पहुंच गए हैं। ये कांग्रेस का पाप देखिए कि हम पिछड़ते ही चले जा रहे हैं, पिछड़ते ही चले जा रहे हैं। मोदी ने कहा, बीजेपी भी चाहती है कि तेलंगाना बने और सीमांत खूब तरक्की करे, मगर कांग्रेस तो उस डॉक्टर की तरह है जो जांच के बाद मां को ही मार देता है। मोदी ने कहा, हम मां बच्चा दोनों को ही बचाना चाहते हैं। मोदी ने कांग्रेस पर तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हुए कहा, कांग्रेस को हम 60 सालों से झेल रहे हैं। ये वोट बैंक की राजनीति कर रही है और अपने कारनामों से बाज नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, कर्नाटक। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अनेक खबरें, तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में केजरीवाल का रोड शो। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में कैंपेनिंग की औपचारिक शुरुआत कर चुके हैं। इस कैंपेन में झाड़ू चलाओ, बेईमान भगाओ जैसे नारे लगे। यूपी में केजरीवाल का रोड शो शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में कैंपेनिंग की औपचारिक शुरुआत कर चुके हैं। कैंपेन को झाड़ू लगाओ बेईमान भगाओ यात्रा का नाम दिया गया है। इसके दौरान अरविंद केजरीवाल 3 दिनों तक यूपी के अलग अलग शहरों में रोड शो के जरिए लोगों से मिलेंगे। केजरीवाल का प्लान है कि रैली की शुरुआत कौशांबी के दफ्तर से शुरू हो, जो हापुड़, मुरादाबाद, बरेली से होते हुए हरदोई पहुंचेगी। कानपुर में अपनी रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों से मिले। आप कह रहे हो कि आप देश को बचाओगे, मान लो आप प्रधानमंत्री बन गए तो आप मुकेश अंबानी को गैस के कितने दाम दोगे? आम आदमी पार्टी का मिशन यूपी में शुरू हो चुका है। पार्टी के संपादक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यूपी के दौरे पर हैं, जहां पर वे जनता से रूबरू होकर दिल्ली में भ्रष्टाचार, पानी, बिजली जैसे मुद्दों पर बात करते दिखे। साथ ही साथ कांग्रेस, बीजेपी व समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला किया और कहा आम आदमी पार्टी की सरकार ही यूपी की नई पहचान बना सकती है। 4 दिन में हमने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। दिल्ली में बिजली का रेट आधे कर दिया हमने 1 महीने के अंदर। दिल्ली में पानी 700 लीटर पानी हर रोज माफ कर दिया, लोगों का पानी के बिल कम कर दिए। दिल्ली में भ्रष्टाचार कम कर दिया। लेकिन जब भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने के लिए मैं लोकपाल बिल लाने की कोशिश कर रहा था विधानसभा में, तो ये बीजेपी और कांग्रेस वाले इकट्ठे हो गए और इन्होंने हमारा बिल गिरा दिया। इन्होंने लोकपाल बिल नहीं पास करने दिया। ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई तो मेरे को लगा कि कुर्सी पे बने रहने का कोई फायदा नहीं है। कुर्सी पे बने रहने का कोई फायदा नहीं है। मैंने इस्तीफा दे दिया। जान चली जाए लेकिन उसूलों के साथ समझौता नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, कानपुर। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने से लोगों में हलचल मच गई। जहां पेट्रोल दामों में 60 पैसे और डीजल के दामों में 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की गई है। देखिए रिपोर्ट। कच्चे तेल के ऊंचे दाम और डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट के बीच तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 60 पैसे और डीजल के दामों में 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की है। साल 2014 में पेट्रोल के दामों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। डीजल में जनवरी 2013 के बाद हर माह की जाने वाली यह 14वीं वृद्धि है। इस वृद्धि में राज्यों में लगने वाला वैट भी शामिल नहीं है। वास्तविक वृद्धि विभिन्न राज्यों के वैट के अनुरूप इससे अधिक हो सकती है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम वैट सहित 73 पैसे बढ़ाकर 73.16 रुपए लीटर होगी, जबकि मुंबई में पेट्रोल के दाम 81.31 रुपए से बढ़ाकर 82.07 रुपए प्रति लीटर हो जाएंगे। अगर नजर डालें दिल्ली में डीजल के दामों पर, तो डीजल के दाम 57 पैसे बढ़ाकर 55.48 रुपए लीटर हो गए हैं। मुंबई में डीजल के दाम 63.23 रुपए से बढ़ाकर 63.86 रुपए लीटर होंगे। पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ाने और डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर रहने से आयात महंगा हो गया है। डीजल के दाम में 50 पैसे की वृद्धि सरकार के जनवरी 2013 में लिए गए निर्णय के अनुरूप की गई है। सरकार ने यह फैसला किया था कि डीजल के दाम जब तक उसके बाजार मूल्य के बराबर नहीं होते तब उसमें धीरे धीरे वृद्धि होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीदी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इन्हें कौन नहीं